हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक और बेहतरीन वैकेंसी के साथ आज हम आए। ठीक है, बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा में जो वैकेंसी निकली है भाई, वो निकली है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। ठीक है, एमएससी वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, कौन कौन सी वैकेंसीज पे एलिजिबल हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अपने पास में एक वैकेंसी है असिस्टेंट इन्वायरमेंट साइंटिस्ट, जो कि लेवल 10 की है, ग्रुप बी की है। ठीक है, तो उसमें टोटल 15 सीट्स हैं। उसके बाद में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है, उसमें टोटल 5 सीट्स हैं। अब इसमें चाहिए क्या? एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, वो तो अपने काम के हैं नहीं। अपने काम का है एमएससी केमिस्ट्री वाले, मतलब कि फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में एमएससी केमिस्ट्री इसके अंदर भी भर सकते हो। ठीक है भाई, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर। इसके बाद में जैसे ही मैं नीचे देखता हूं तो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के भी वैकेंसी निकली है। उसमें बीएससी, जिसके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर बॉटनी, जूलॉजी हो, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उनकी टोटल 28 वैकेंसीज है। अब इन्होंने थोड़ा सा रिजर्वेशन वगैरह का बता रखा है यहाँ क्लियरली कि एसटी की 3 सीटें, एससी की 2 सीटें और अनरिजर्व की 8 सीटें हैं। ठीक है, 8 में से 3 सीटें जो है वो वुमेन के लिए हैं, 5 सीटें जो है वो मेंस के लिए। और इसके बाद में एक बीसी जो है, उसकी अपने पास में 2 सीट्स हैं। तो ये सारी की सारी सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया गया है। अब इसके बाद में जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन अपने पास में ये रहा, किसके लिए? अपने पास में असिस्टेंट इन्वायरमेंट साइंटिस्ट का। और यहाँ पे टोटल सीट्स जो हैं 15 है। 8 सीटें अपने पास अनरिजर्व की, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, वही सारा सीक्वेंस है। इसके बाद में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास में 7th क्लास में या तो उड़िया लैंग्वेज होनी चाहिए, या फिर आपने मैट्रिक जो है वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को उड़िया मीडियम से आपने किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियरली इन्होंने यहाँ पे, जैसे हम इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाएंगे तो यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अपने पास में पास्ट मैट्रिक और इक्विवेलेंट एग्जाम विद उड़िया एज ए मीडियम। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? या फिर आपके पास में 7th क्लास में स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम, या तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो ये एक चीज है। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी किनके लिए? उड़ीसा वाले बच्चों के लिए भाई। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे टाइमली जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म की डेट बता देता हूं, यहाँ पे फॉर्म की डेट क्लियरली लिख रखी है, 21 से लेके 11 फरवरी तक। 21 जनवरी से लेके, मतलब कल से, आई थिंक अगर आप 22 तारीख को देख रहे हो तो कल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और ये टोटल आपका 11 तारीख 5 बजे तक चलेगा फॉर्म। ठीक है, तो आप टाइमली फॉर्म को फिल कर देना। एक एज लिमिट और बता देता हूं, एज लिमिट जो है आपकी 21 साल से लेके 42 साल तक रहने वाली है। तो जो भी इलिजिबल है तो सब अपना फॉर्म भर दीजिएगा। दूसरा एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली 2 चीजें और दे रखी हैं। एक तो आपका पूरे का पूरा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और साथ में एक चीज और है कि यहाँ पे पेपर पैटर्न का भी बता रखा है कि 90 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का ही पेपर होगा, प्लस 1/3 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है भाई। ठीक है, सीबीटी मोड होगा और इंटरव्यू के 10 नंबर रहेंगे टोटल 100 में से आपका। फिर आखिरी में जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। ठीक है, आगे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारी इस पीडीएफ के अंदर लिख रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सब आप इस पीडीएफ में देख सकते हो। और ये पीडीएफ हम आपकी टेलीग्राम चैनल है विज्ञान वृक्ष का, उस पर डाल देंगे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी और नई वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।